शिरोमणि संतों के संत महान संत सतगुरु रविदास जी महाराज जी के 645वां जन्मोत्सव समारोह के अध्यक्ष सुजीत महाराज जी इस कार्यक्रम में उपस्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के विचारधारा के प्रचार प्रसार करे वाला आदरणीय मान्यवर राजाराम पासवान जी, अपना समाज के बुद्धिजीवी महिला एवं सज्जन वृंद तथा ऐतिहासिक कार्यक्रम के सफल बनावे के लिए सिरहा चमार कल्याण सेवा के देश और विदेश में रहल सभी साथी सब में सतगुरु रविदास जी महाराज के सच्चा सपूत सबके हम हरिनंदन कुमार रंजन हार्दिक अभिनंदन करी छी, हार्दिक स्वागत करी छी और नमन करी छी। स्वीकारू। जय भीम, जय गुरु रविदास जी। आए अपने सबके बीच में कोनो पार्टी के नेता के हिसाब से या कोनो पार्टी के अध्यक्ष के हिसाब से उपस्थित न भेल छी। आई यहाँ सबके बीच में कोनो राजनीतिक पार्टी के वोट मांगे के लिए भी न आयल छी। अहाँ सब पहले भी कहले छी कि मंच राजनीतिक मंच न है। आई के चलते आई अपने सबके बीच में सिरहा जिला में कोनो नेता या कोनो अध्यक्ष के हैसियत से न कि अहाँ सबके बेटा के हैसियत से गुरु रविदास जी महाराज के लाल के हैसियत से अहाँ सबके बीच में उपस्थित भेल छी। और हमरा बहुत खुशी है कि नेपाल के धरती में सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के लाल सब जागे ले। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा विचारधारा नेपाल के गली गली में सिरहा जिला के टोल टोल में जे गूंज रहा है। आवे वाला समय में अहाँ एकर प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति और सांस्कृतिक विरासत के रूप में गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करब से अपने सबके आशा और विश्वास दिलावे के लिए चाहे छी। आ सब कहे छिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज धार्मिक विचारधारा के लोग है और राजनीतिक बात के चर्चा न होए के चाही। लेकिन अपने सबके बीच में अनुरोध करे के लिए चाहे छे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज अपना समाज के क्रांतिकारी महापुरुष छत जे राजनीति से लेके सामाजिक से लेके हर एक क्षेत्र में अपना समाज के मार्गदर्शन कैले छत। एहन संत, एहन महान विद्वान संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज चमार जात में जन्म ले यहाँ के गौरव के, हमनी के गौरव के विषय है। गुरु रविदास जी महाराज के विचारधारा जब बेगमपुरा के विचारधारा सुने छिए। आई जे रैली में यहाँ सब नारा लगा बितरालिए कि जय जय का नारा लगाएंगे और बेगमपुरा बसाएंगे। ये बेगमपुरा राज के मतलब कथी होई छे? गुरु रविदास जी महाराज बेगमपुरा कह के हमरा यहाँ के कौन संदेश दिले है? कुछ देर पहले कोनो राजनीतिक पार्टी के लोग अहाँ के बीच में आके अहाँ सबके बहुत बढ़िया संदेश दे के गेल। मेयर साहब के हम धन्यवाद दै छी। मेयर साहब कहलन कि हमरा से ऊपरी सांसद मात्र होई छे, प्रमुख अतिथि हमरा रहे के चाही। लेकिन हम ही कह लगी आयल छी आई मंच पर जे आई बैठल है ई प्रमुख अतिथि के हैसियत से गौरवान्वित होए वाला लोग न है। आई के लेल गौरव हम अपने आप के महसूस करी छी कि हम चमार के बेटा छी। ऐसे बड़का गौरव कुछ न है। यही गौरव के दोसर लोग न समझ सकिए। और आवे वाला दिन में सतगुरु रविदास जी महाराज के सच्चा विचार के अगर यहाँ सब जान गए तो यहाँ के मेयर साहब जना सरवन यादव छत हमनी के नेतृत्व में हमरा पार्टी संगठन या गुरु रविदास जी के आशीर्वाद के नेतृत्व में बहुत सारा चमार सरवन यादव से ऊपर मेयर और सांसद बने के सौभाग्य प्राप्त करम। ई चीज कहे के अपने सबके बीच में आयल छी। गुरु रविदास जी कहले छत बेगमपुरा शहर को नाऊ दुख यन दुख नहीं दही ठाऊ। हम सब एहन राज बनावे लागी चाहे छी। गुरु रविदास जी के सच्चा बेटा छी तो एहन राज गुरु रविदास जी कहले है कि बेगमपुरा बसावे के है जहाँ कोनो ऊंच न रहे के चाहे, कोनो नीच न रहे के चाहे, सबके मान सम्मान मिले के चाहे, सबके रोजगार मिले के चाहे, सबके इज्जत होए के चाहे। लेकिन गुरु रविदास जी के बाल बच्चा पर जय न्याय अत्याचार हो रहा है, एकर छुटकारा अहाँ के गुरु रविदास जी के मार्ग में लगला से मात्र प्राप्त हो सकिए। विभिन्न बात और सिद्धांत यहाँ के मुक्ति न दिया सके। इस चीज यहाँ के विचार करे के परत। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन कोवन, छोट बड़ सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। ये जो विचारधारा है ये विचारधारा समाजवाद के और साम्यवाद के प्रस्तावना है। लेकिन यहाँ के देश में
अपना समाज में जे अपने आप के साम्यवादी कही छे, समाजवादी कही छे, वो गुरु रविदास जी के विचारधारा के कह लगी नहीं अपनाबी छे। अहाँ के बुझे के पड़त। जर्मनी से आयल विचारधारा अपनायल जाय छे, चीन से आयल विचारधारा अपनायल जाय छे, लेकिन गुरु रविदास जी के 650 बरिस पहले से यहाँ के मनुष्य बनावे के विचारधारा दिले है, वो विचारधारा के नहीं अपनायल जाय छे। कह लगी आई लगी नहीं अपनायल जाय छे कि गुरु रविदास जी महाराज के जन्म चमार जाति में हो गया। चमार के कहला अपनाते यहाँ से अनुरोध करे के लिए आयल छी। अगर गुरु रविदास जी के विचारधारा के सिर्फ चमारे अपनाते तो यहाँ समाजवाद साम्यवाद के विचारधारा के चमार के कोनो जरूरत नहीं अपनावे के। गुरु रविदास जी महाराज के विचारधारा के अपनाओ। जब तक ले हिम्मत न करबे, जब तक ले साहस न करबे, परिवर्तन न हो सकिए। डर डर के रहे वाला लोग, विभिन्न किस्म के दबाव में रहे वाला लोग अपन इज्जत और प्रतिष्ठा न बचा सकिए। विभिन्न किस्म के गुलामी करे वाला लोग महाराज गुरु रविदास जी के असली विचार न बुझ सकिए। गुरु रविदास जी के असली विचार कथी है? बहुत साथी सब कहली कि गुरु रविदास जी जूता सिए के काम करित रहले, लेकिन हम उनका अनुरोध करी थी गुरु रविदास जी के बात बोले से पहले सबसे पहले गुरु रविदास जी के अध्ययन करना ही जरूरी है। गुरु रविदास जी कहले छन चमरड्डा गांठ न जानही, कि मैं चमार का जो काम होता है वो काम करने के लिए नहीं जानता हूँ, मेरे पास वैसा सिप नहीं है। लेकिन अपन लोग कथी कही छे? चमार रहे गुरु महाराज तो जूता चप्पल गांठे के काम करे छे। अरे याद करू जेकर जोन गुरु महाराज के 52 गो देश के राजा रहे चेला, जोन गुरु महाराज के 52 गो देश के राजा चेला रहे, उनका सत्संग करे से फुर्सते न भेले थे जूता सिए वाला काम कहिया कैले होती। आई चीज के दिमाग में रखे के पड़ल। जूता सिए वाला काम के कहे छे? जे मनुवादी लोग है जे गुरु रविदास जी के इतिहास मिटावे लागी चाहे छे, वही जाने लागी चाहे छे, बतावे लागी चाहे छे कि चमार समाज में कहियो विद्वान न हो सकिया। ई कहे वाला लोग गुरु रविदास जी के चमराटा गांठ में बांध के सीमित करे के लेल चाहे छे। अरे गुरु रविदास जी कथी कहलकै? गुरु रविदास जी कहलकै कि हम तो एहन काम कैले छी कि बनारस आस पासा मेरी जात, नित बसही बनारस आस पासा, ढोर ढोबंद कुट कटंत बनारस आस पासा, ते विप्र प्रधान करे दंडोती कहे रविदास नदासा। कि जे समाज के लोग हमरा आदमी के, हमरा जात के नीच कहे छे, अछूत कहे छे, ओहन ब्राह्मण समाज के लोग के काशी के बीच चौराहा पर रहे वाला सतगुरु रविदास जी महाराज कहलन कि ते विप्र प्रधान करे दंडोती, कि ब्राह्मण के जे सबसे एक नंबर के मुखिया है वो हमरा चरण में आके नमन करी छे, ऐसा हम अपना जात के बना देले छी। लेकिन हमरा यहाँ के ई चीज, ई विचार समझ से दूर हो गए है। एमे हमरे यहाँ के दोष ऐसे वो बात न है। हम यहाँ टूट टूट के, फूट फूट के, अलग अलग रह के गुरु रविदास जी के विचारधारा के तहस नहस करे में सहयोगी बनल छे। गुरु रविदास जी कहले छथि साध संगत मिली रहे हो माधो जैसे मधुप मखीरा। अरे गुरु जी तो कहलके अपना जात के लोग के, अपना समाज के लोग के, सारा मानवता के लोग के कि एहन तरीका से संगठन बना के रहे के चाहिए जेना मधुमक्खी संगठन में रही छे। मधुमक्खी के संगठन देखले होबे हजारों के भीड़ में रही छे, लेकिन आपस में 2 गो मधुमक्खी कहियो झगड़ा करित न देखले होबे। हजारों के भीड़ में भी जई प्रकार से 2 गो मधुमक्खी एक आपस में लड़ाई न करी छे, वही हिसाब से अई प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला गुरु रविदास जी के लाल के मधुमक्खी के तरह संगठित होके और यहाँ गुरु रविदास जी के डंका बजावे के काम करे के पड़ल। कब गुरु रविदास जी के डंका बजते? जब हर गांव में चमार कहे वाला लोग, अछूत कहे वाला लोग अगर मुखिया बन के निकली छी तो गुरु रविदास महाराज के बेगमपुरा के सपना पूरा होते। अगर यहाँ मेयर बन के निकली थी गुरु रविदास महाराज के बेगमपुरा के सपना पूरा होते। अगर यहाँ सांसद बन के निकली थी बेगमपुरा के सपना पूरा होते। अगर असली रूप में गुरु रविदास जी महाराज के पूजा करे के लिए चाहे छी, असली रूप में गुरु रविदास जी महाराज के शासन देखे लगी चाहे छी, आशीर्वाद देखे लगी चाहे छी, तो आप फूट के ना झूठ के प्रत्येक टोल टोल से गुरु रविदास जी के लाल सर में गुरु महाराज जी के बानी के कफन बांध के अहाँ के क्रूर शासक के विरोध में गुरु रविदास जी के विचार के साथ लड़ाई करे के पड़त। ई लड़ाई अगर यहाँ ठान लेबे तब गुरु रविदास जी के पूजा
बुराई चिल्ला के भक्त न। गुरु रविदास से आई दुनिया में सदियों सदियों में कभी एक बार जन्म लेवे वाला एहन महापुरुष रहे जरा पानी पिए के अधिकार न, ओकरा पानी पिए के अधिकार गुरु रविदास से 650 बरिस पहले दिला। जरा पढ़े के अधिकार न रहे, गुरु रविदास जी वही समय में कहलन कि विद्या बिन विवेक दीप मलिन, कि बिना विद्या के केकरो विवेक न खुल सकिया। वही सिस्टम के विरोध में जे चमार जात के होए या कोनो अछूत जात के होए ओकरा जे पढ़ाई लिखाई बंद कर देले रहे, गुरु रविदास जी आई से 650 बरिस पहले हमरा यहाँ के बाल बच्चा के पूर्वज के पढ़े लिखे के अधिकार दियावे वाला संत महापुरुष छथि। आई के चलते शिक्षा के ओर हमरा यहाँ के ध्यान देवावे के काम गुरु जी कैलन। राजनीति के ओर आके ई कहलन कि बेगमपुरा शहर बसावे के है, ऐसन राज बनावे के है जहाँ कोनो नीच उच न रहे के चाही। आ यहाँ जोन समाज में छी, जोन जगह पर छी, गुरु रविदास जी के वाणी के जो अर्थ है वो वाणी के हिसाब से यहाँ जिंदगी जी रहा छी। गुरु रविदास जी कहे छे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि भजय सो हरि का होई। अगर जात पात न पूछे के चाही, जे मनुष्य भगवान के जन्म दिल है, भगवान जकरा बनैले है वही सबके जात एके गो है, तो यहाँ वही लोग के साथ केला रही थी जे यहाँ के हरेक चीज जात के नाम पर बाइकट करे के काम करिए। राजनीति करी थी टिकट जात के नाम पर काट दैया, सामाजिक काम करी थी प्रतिष्ठा जात के नाम पर कम कर दैया, राजनीतिक काम करी थी अहाँ के प्रतिनिधित्व जात के नाम पर कम कर दैया, आर्थिक रूप से आगे बढ़े के कोशिश करी थी, बिजनेस व्यापार भी जात के नाम पर ठप कर दैया। अरे गुरु रविदास जी के माने के है तो गुरु रविदास जी कहल गए कि जात पात न होई छे, सब मनुष्य बराबर होई छे। अगर यही विचारधारा के जो न मानी छे आई से बंद कर दो, ग्रेट चमार कहे के शुरू कर दो, और ग्रेट चमार वही दिन बनम जे दिन चमार के बेटा के मुख्यमंत्री बना के कुर्सी पर बैठा दे। ये चीजें अपने समय कहला गया थी। पार्टी के प्रचार न, विचारधारा के प्रचार न, तो फिर कथी के प्रचार करके है आगे बढ़े। गुरु महाराज जी के सपना के कौन चीज के विचार से पूरा करबे? गुरु महाराज जी के धूप अगरबत्ती मात्र दिखावे के लेल अगर हम यहाँ बैठल छी तो ऐसे कोनो परिवर्तन होए वाला न है। गुरु महाराज जी जो कह के गेल है वही कहल पानी के अमल कैला से होते। जात पात के फेर में उलझाई रहे हो सब लोग, रैदास मनुष्यता को खात है जात का रोग। जब तक ले जात पात करे वाला सिस्टम के साथ रहम, जब तक ले जात के आधार पर मंत्री बनाए वाला सिस्टम के साथ रहम, जब तक ले जात के आधार पर टिकट देवे वाला सिस्टम के साथ में रहम, तब तक ले यहाँ असली रूप में गुरु रविदास के पुजारी, गुरु रविदास के बेटा न हो सके। गुरु रविदास जी कहल कि जात के विनाश होए के चाहिए, जात व्यवस्था के कारण से यहाँ के मान सम्मान खत्म हो रहा है। अरे सबसे ज्यादा न्याय अत्याचार कोनो समाज के ऊपरी हो रहा है, गुरु रविदास के बेटा बेटी के साथ हो रहा है, गुरु रविदास जी के बेटा बेटी के साथ हो रहा है। अरे हमनी के माई बहन के, हमनी के बेटी के इज्जत खुलेआम रूप से उड़ा दैया, लेकिन ओकरा बचावे के काम जे सब करिए उ आदमी सब हमनी के समाज के लोग भी ओकरा पीछे ताली बजावे छे। उ ताली बजावे के काम बंद करे के पड़त। गुरु रविदास के बहन बेटी के, गुरु रविदास के वंशज के इज्जत बचावे के लेल खाटी चमार बन के यहाँ सबके खड़ा होय के पड़त। और जब हम चमार कही छी तो चमार के परिभाषा गुरु रविदास जी कथी देले है? चमार के परिभाषा गुरु रविदास जी कथी दिल के? सूरज से अपने के बीच में कहा भी दिलन कि रक्त मांस और चाम से जन का बनाया कार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार, ये सारा जगत चमार है। आई के हिसाब से हम अपने की कही थी, अगर सारा जगत चमार है तो सब गोरा मिल के बेगमपुरा शहर के कुर्सी अपना बेटा के बीच में दे दू। ये चीज यहाँ सबके कहे लागी आयल छी, ये अनुरोध करे के लिए आयल छी। अहाँ सब एक बात हमनी के एक सम्मान दिली, आई के लिए धन्यवाद दै छी। लेकिन इस सम्मान के थाई तो वही दिन मिलता है जति घड़ी कोनो ऋतु महारा के साथ अन्याय न होते, जति घड़ी कोनो अंगिरा पासवान के साथ बलात्कार न होते, जति घड़ी कोनो शंभू सदा के जेल में न मारल जाते। ई चीज करे के लेल संगठन में जुटे के पड़त, एगो संगठन में रहे के पड़त, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे सांस्कृतिक संगठन हो। एकजुटता में ही बल
माहौल होई छै। अगर एकजुटता त्याग देली तो हमरा यहाँ के सपना पूरा न होए। गर्व करू अगर कोनो चमार के बेटा अगर प्लेन उड़ावे के क्षमता रखी छै तो यहाँ सबके साथ सहयोग होए के चाही। कोनो चमार के बेटा अगर डॉक्टर में टॉप डॉक्टरी कर जीते यहाँ सबके साथ सहयोग होए के चाही। और इहो बात सुन लू कि सबसे बड़का कुर्सी देवावे के काम राजनीतिक पार्टी के होई छै। और कोनो चमार के बेटा अगर राजनीतिक पार्टी चलावे के हिम्मत करे तो वही में भी यहाँ के साथ समर्थन देवे के चाही। ई चीज यहाँ पूछ के जाओ। लोग कही छै चमार मुसर तुसाद से राजनीति न होते, सामाजिक गतिविधि न होते, लेकिन गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से अहाँ के बीच में गांव-गांव में टोल में जकरा मन में लालसा भे गेल है कि जे 2.25 करोड़ साल चंबर वंश के शासन ये धरती पर रहे, वही शासन के फेर से लिया के गुरु रविदास जी के ताज सर पर चढ़ावे के है। आई काम में अहाँ सबके सहयोग करे के पड़त। घर घर जाके गांव-गांव जाके गुरु रविदास जी के असली संदेश पुगावे के पड़त। गुरु रविदास जी के नाम से जतेक भी भ्रम फैलाल जाय छै, उनका जो ब्रह्मनाइज कैल जाय छै, वही ब्रह्मनाइज विचारधारा के डी ब्रह्मनाइज करे के काम अब हमरा यहाँ के करे के है। समाज में एगो चीज और व्याप्त है जरा हम सब कहे छै इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। जब विद्वान है अपना समाज के, उनकर समाज के साथ बेईमानी, ये चीज अगर हट जाए समाज से, गुरु रविदास जी के लाल के आगाड़ी बढ़े में कोनो न रोक सकिया। जे पढ़ले छिए वो पढ़ाई के काम समाज के उत्थान में भी लागे के चाही। जे इंजीनियर छी उनकर योगदान समाज उत्थान में भी लागे के चाही। जे पत्रकार थी वो अपना समाज के खबर भी लिखे के चाही। ये चीज अपने सब करबे, सेक्रीफाई करबे, सब आदमी एकजुट होके आगे बढ़बे, तभी गुरु रविदास जी के बेगमपुरा के सपना हम सब पूरा करे सकते। अब अंत में थी आ सबके बीच में गुरु रविदास जी महाराज के जे बात विचार ओकर सार रूप आ सबके बीच में रखे के लेल हम जा रहल छी। गुरु रविदास जी कहलकै कि हम ऐसन देश, ऐसन नगर, ऐसन टोल के निर्माण देखे लागी चाहे छी जै में छोट ऊंच नीच बड़ न होए। अब अपने सबके बीच में 1 मिनट के समय में एगो बात कही, जितने आदमी वह बैठल छी वो सब आदमी भगवान के माने वाला लोग छी। वो सब आदमी भगवान के माने वाला लोग छी। एक बार गुरु रविदास जी महाराज के कोनो आदमी कहल के कि चमार जाति तो संत हो न सकिया, चमार जाति बड़का न बन सके, उ छला के काम करे छै। तो गुरु रविदास जी कहलन कि ठीक है, अगर छला के काम करे वाला चमार होई छै, काठ के काम करे वाला लोहार होई छै, अगर खेत के काम करे वाला कुर्मी होई छै, अगर चोन चीज केस काटे वाला हजाम होई छै, तो हमरा ई बताबा तू भगवान के मानी छौ कि न मानी छौ। कहलक हम भगवान के मानी छी। तो अगर छल्ला के काम करे वाला चमार होई छै तो तोरा बनावे के काम भी छला के काम करे वाला ही बनैले। भगवान मनुष्य के छाला दे के बनैले है, हाथ दे के बनैले है, रक्त दे के बनैले है। अगर हम चमड़ा के काम करी छी तो चमार भे गेली, तो भगवान तोरा चमड़ा के बनैले हो, भगवान भी चमार है। एही के चलते तोरा ई बात शोभा न दै छो कि चमार संत मनुष्य। जे चमार कह रविदास खलास चमारा, जो तू शहरी सो मीत हमारा। गुरु रविदास जी महाराज कथी कहलन कि उहे चमार है जो शुद्ध रूप से शहरी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस, सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हम सब छी। असली रूप के चमार हम ही सब छी। आई के चलते दुनिया में, आई देश में कोनो भी बड़का बड़का परिवर्तन भेल है, वहाँ के गौरव से बात बुझे के पड़त कि चमार जात के नेतृत्व में भेल है। चाहे इंडिया के सबसे बड़का परिवर्तन संविधान लिखे के होए, चमार जात के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़का संविधान लिख के अपन इतिहास कायम कैले है। चाहे नेल्सन मंडेला के आंदोलन होए, चाहे 28,000 ब्राह्मण के सेना के मार के छुआछूत मिटावे के लेल सिर्फ 500 सैनिक थे इंडिया के महाराष्ट्र में
जे लड़ाई भेल ओहि लड़ाई के 500 सैनिक भी चमार जाती रहे। समता, स्वतंत्रता और भाईचारा के स्थापित करे के लेल हमरा यहाँ के समाज के बहुत अग्रणी स्थान है। एहि धरती पर जे महाराज सलेश और दीनाभद्री के रूप में चिन्हल जाय छै, तो सिरहा यहाँ के ऐतिहासिक चमार आंदोलन के रूप में भी एहि धरती के चिन्हल जाय छै। एहि के चलते अहाँ सब बहुत पराक्रमी धरती के लोग छी। अब हमरा यहाँ के अगल बगल के चीज सबके छोड़ के अब एक चीज ध्यान में रखू कि मधुमक्खी के झुंड जैसन, मध के झुंड जैसन हमरा यहाँ के एक जगह रह के अब ये देश में फिर से हुक्मरानी करे के है, फिर से समाज के परिवर्तन के लेल देश और प्रदेश के सबसे बड़का कुर्सी लेवे के है। चाहे जोन भी हिसाब से यहाँ लेवे लागी चाहे छी वही हिसाब से लियो, लेकिन याद रखू बेगमपुरा के विचारधारा दिमाग में से न भूले के है। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत देर तक ले कार्यक्रम में शोभा बढ़ावे के लिए बैठली। और फिर से हम अंत में आयोजक सुजीत महाराज जी के टीम के, सिरहा चमार कल्याण सेवा के टीम के धन्यवाद दै छी। ऐसा ने विदेश के टीम के भी धन्यवाद दै छी और आशा रखी छी कि अब जो गुरु रविदास जी के झंडा निकल गया है तो अपनी बार याद रखू गुरु रविदास जी के झंडा जनकपुर में फहरी और गुरु रविदास जी के झंडा काठमांडू में भी फहरी। ये चीजें आके करे के परत वो झंडा फहरावे के लेल अपने सबके दिल से काज करे के परत, आपस में के बैर भाव से मिटा देवे के परत, हमरा आके वो विचारधारा छोड़ देवे के परत जे दलित समाज के कुआं से पानी पिए के लेल वंचित कर दिले है। हमरा आके विचारधारा छोड़ देवे के परत जे हमरा आके माई बहन के बलात्कार होइया फिर भी बलात्कारी के बचावे के लेल काम करिया, वहां आदमी के साथ छोड़े के पड़ले। और सबसे बड़का दुनिया में मान और प्रतिष्ठा के लड़ाई होई छै और मान प्रतिष्ठा के लड़ाई एहि देश में, एहि प्रदेश में सुजीत महाराज जी, सूरज महाराज जी के नेतृत्व में आके सरलाई जिला में शिव कुमार सहदेव टीम थी, सब आदमी मान और प्रतिष्ठा के लड़ाई में अहाँ सब कूद गेल छी। एहि लड़ाई में पीछे न हटम। आवे वाला समय में चमार के बेटा के राजनीतिक रूप से भी पहचान देम, सामाजिक रूप से भी पहचान देम और आर्थिक रूप से भी पहचान देम। आई अपनी के समाज राजनीतिक समाज के रूप में न है, हमार समाज हर विचारधारा के गुलाम के रूप में है। गैर राजनीतिक समाज के राजनीतिक समाज में बदलू और तब जाके ताज लाओ, ताज पहिरू और देश और प्रदेश के परिवर्तन करे में योगदान करूं। जय गुरु रविदास जी, धन गुरु रविदास।